हमारे यहाँ एक आलवार संत हुए भक्तिसार स्वामी जी महाराज। दक्षिण भारत में आलवार संतों की जो कथा है, आज से 2000 वर्ष पूर्व दक्षिण भारत में 12 आलवार हुए। भूत योगी, सरो योगी, महत योगी, नम्माळवार, पेरिया आळवार, तिरुमंगई आलवार, कोंडरडप्पोडी आलवार, ये सब आलवार संत जो द्रविड़ देश में हुए, जिन्होंने भक्ति के सिद्धांत को प्रकट किया। उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, जो भागवत के महात्म्य में भक्ति महारानी कहती है, मैं दक्षिण में उत्पन्न हुई। भक्ति तो दक्षिण में उत्पन्न हुई। और दक्षिण के आलवार संतों की वाणी में वो भक्ति का रस प्रकट हुआ। उन्हीं आलवार संतों में एक आलवार हैं भक्तिसार स्वामी। अपनी कुटिया में रहते, कभी कोई चीज किसी से मांगी नहीं। सड़क के किनारे, नदी के किनारे जो पुराने कपड़े पड़े रहे, उन्हीं को बटोर करके कृतमाला पयस्वनी ताम्रपर्णी नदी में धोकर और सुखाकर उसी को सी करके उसी का गद्दा कंथा बना करके वही बिछा के सोते थे, वही ओढ़ लेते। दक्षिण भारत की ये जो पवित्र नदियां हैं, इन नदियों के विषय में भागवत में वेदव्यास कहते हैं कि इन नदियों का जो जल पीता है उसके हृदय में भक्ति का भाव उत्पन्न हो जाता है। कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणाः। वेदव्यास जी कहते हैं कलयुग में द्रविड़ देश में नारायण परायण भगवान के भक्तों का प्रादुर्भाव होगा। और वहां पर जो पवित्र नदियां हैं, ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमाला पयस्वनी, ये पिबंति जलम तासाम। वेदव्यास जी कहते हैं उन नदियों का जो जल पिएगा उसके हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव। भक्ति का देश है द्रविड़ देश। वहां श्री भक्तिसार स्वामी नाम के जो संत हुए, बड़े अद्भुत थे। पुराने कपड़ों को सी करके उसी का कंथा बना करके वही ओढ़ते थे। बैठ करके धूप में, ठंडियों का दिन था, शीत थी कुछ, तो धूप में बैठकर अपना कंथा सी रहे थे। उसी समय भगवान शंकर, भगवती पार्वती दोनों आकाश मार्ग से जा रहे थे। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, देवी चलो एक संत का, एक भक्त का दर्शन करके आ। दूर से आकर के दर्शन किया भगवान शंकर ने। और भगवती पार्वती ने, भक्तिसार स्वामी अपने काम में लगे रहे और द्वय मंत्र का अनुसंधान करते रहे। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। भगवान शंकर ने दर्शन किया तो पार्वती जी ने कहा, नाथ आपका दर्शन अमोघ है, इनको कुछ आप वरदान दो, आपके दर्शन का कोई फल होना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, ये भक्त बड़े विलक्षण, इनको कुछ नहीं चाहिए, मैं इनको क्या दूं? दिया उसे जाता है जिसके अंदर कोई इच्छा हो, इनके अंदर कोई इच्छा ही नहीं, ये तो आप्त काम पूर्ण काम पुरुष है। पार्वती जी ने कहा, फिर भी पूछ लो। बार बार पार्वती जी ने जब कहा तो भगवान शंकर ने कहा, महात्मन मैं प्रलय का अधिदेवता कैलाशपति शिव हूं, आप वरदान मांगो, क्या चाहिए? भक्तिसार स्वामी ने कहा, हमको कुछ नहीं चाहिए, आप जाओ। भगवान शंकर ने कहा, मांग लो, मेरा दर्शन अमोघ है। बोले, जाओ महाराज, हमको कुछ नहीं चाहिए। वो बैराग
आज किसी के सामने कोई शंकर जी प्रकट हो जाओ, कहे वरदान मांगो, व्यक्ति कहेगा हाँ महाराज, एक नहीं दो दे दो, तो 4 मांगने को तैयार हो जाएगा। भक्तिसार स्वामी ने कहा ना हमको कुछ नहीं चाहिए। भगवान शंकर भी पीछे पड़ गए, बोले नहीं वरदान आप मांगो, मेरा दर्शन अमोघ है, मैं देवता हूं, देवताओं का दर्शन व्यर्थ नहीं होता, उसका कोई फल होना चाहिए, इसलिए आप मांगो। तब स्वामी जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो एक काम करो, आप मेरे आंखों की ज्योति थोड़ी कम हो गई है और ये सुई में से धागा निकल गया, जरा ये धागा आप इसमें डाल दो और आप चले जाओ। बोले इस सुई में धागा डाल दो, यही मेरा इतना काम आप कर दो और कुछ नहीं चाहिए। भगवान शंकर ने सुई में धागा डाला और पार्वती से कहा चलो देवी ये भक्त है। भगवत आश्रित जो होता है वो जीवन में कभी किसी का आश्रय लेता ही नहीं। हम भगवत आश्रित हो गए तो हमको किसी के अब आश्रय की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान से क्या मांगना? भगवत आश्रित तो भगवान से भी नहीं मांगता, उल्टे भगवान को ही देता है। क्या? बोले आशीर्वाद। भगवान का मंगलाशासन, ये रामायण का सिद्धांत है। रामायण में सबने भगवान को आशीर्वाद दिया है, इसलिए हमारे आचार्य भी भगवान को आशीर्वाद देते। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धे चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगल। यह श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है राम जी के मंगलाशासन का, और इसकी रचना हमारे आचार्य मणवाल मामुनिगढ़, जिनको रम्य जामात्र मुनि कहा जाता है, जिनको बरबर मुनि कहा जाता है, श्री बरबर मुनि स्वामी जी ने भगवान श्री राम का जो मंगलाशासन लिखा है, उस मंगलाशासन का ये प्रथम श्लोक है। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धे चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम। ये विश्व प्रसिद्ध श्लोक राम जी के संदर्भ में। तो भगवान को आशीर्वाद देना ये एक विलक्षण भक्ति का स्वरूप है। और जो भगवान को आशीर्वाद दे वो तो फिर अद्भुत भक्त है।